नमस्कार। चित्रसूत्रम से संबंधित ये नवा वीडियो मैंने बनाया है और चित्रसूत्रम के अष्टम अध्याय के बारे में है, जो कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण का 42वां अध्याय है। इस अष्टम अध्याय का नाम है रूप निर्माण वर्णन। यानी जितनी भी फिगर्स हैं, अलग-अलग टाइप के फिगर्स हैं, उनकी टाइपोलॉजी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो विभिन्न प्रकार की आकृतियों में सबसे पहले राजा के बारे में बताते हैं। मार्कंडेय कहते हैं कि जैसे देवताओं को बनाया जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी पर राजा को बनाया जाना चाहिए और राजा के चित्र में एक एक बाल को उचित रूप से दिखाया जाना चाहिए। फिर उसी के बाद ऋषि, गंधर्व, जितने भी मंत्री हैं, ज्योतिष, पुरोहित या ब्राह्मण, इन सभी को भद्र पुरुष के प्रमाण में दिखाना चाहिए। और ऋषियों के शरीर को थोड़ा-सा दुर्बल दिखाना चाहिए, लेकिन तेजयुक्त दिखा देना चाहिए। देवताओं और गंधर्वों के चित्र में मुकुट नहीं होना चाहिए, निषिद्ध है पूरी तरीके से। इसके बाद उन्हें लेकिन सुशोभित बनाना चाहिए। ब्राह्मणों को ब्रह्म तेज के साथ दिखाना चाहिए और सफेद वस्त्र धारण किए हुए होने चाहिए। मंत्री, ज्योतिष, पुरोहित, इन सभी को समस्त अलंकारों से विभूषित करना चाहिए और इन्हें मुकुट की बजाय पगड़ी पहने हुए दिखाना चाहिए। इसके बाद दैत्यों और दानवों के बारे में कहते हैं कि उनकी भौहें यानी त्योरी चढ़ी हुई हो और उनके नेत्र गोल और मुख भयंकर होना चाहिए और थोड़ा सा विकराल दिखने चाहिए। इसके बाद विद्याधरों के बारे में कहते हैं कि विद्याधरों का भी भद्र पुरुष के प्रमाण के हिसाब से ही बनाना चाहिए, जो कि 106 अंगुल माना गया है और उन्हें उनकी पत्नी के साथ चित्रित करना चाहिए। उनके गलों में फूलों का हार होना चाहिए, आभूषण होने चाहिए और विद्याधरों के हाथों में खड्ग भी दिखा देने चाहिए। इसके पश्चात किन्नर, सर्प, राक्षस, इन सभी को मालव्य पुरुष के प्रमाण में दिखाना चाहिए, जो कि 104 अंगुल माना गया है। इसके पश्चात यक्षों का चित्र अगर बनाने हो तो उन्हें रोचक पुरुष के प्रमाण से दिखाना चाहिए, जो कि 100 अंगुल प्रमाण दिया गया है। और इसके अलावा मनुष्यों और शूद्रों के चित्रण में शशक पुरुष का प्रमाण दिखाना चाहिए, जो कि 90 अंगुल बताया गया है। अब भूत प्रेतों के बारे में कहते हैं कि भूत प्रेत उनके डील डोल जो है वो और थोड़े से अच्छे होने चाहिए और उनकी पीठ में कुबड़ निकला हुआ और वो पूरी पृथ्वी को अपने भुजाओं के बल पे जीत लेने वाले ऐसे प्रमाण और मान के साथ दिखाए जाने चाहिए। इसके बाद किन्नरों के बारे में कहते हैं कि किन्नर दो प्रकार से दिखाए जा सकते हैं। एक तो जिसका मुख मनुष्य जैसा और शरीर घोड़े जैसा हो और दूसरा जिसका शरीर घोड़े की तरह और मुख मनुष्यों की तरह हो। तो इस प्रकार से जितने भी अश्वमुख वाले किन्नर हैं उन सभी को अलंकारों से भी अलंकृत कर देना चाहिए और सभी प्रकार के गीत वाद्य से युक्त दिखाना चाहिए। इसके बाद राक्षसों के बारे में कहते हैं कि राक्षसों के बाल खड़े खड़े, आंखें बड़ी बड़ी और भयावह होनी चाहिए। और यक्षों के बारे में कहते हैं कि उनको संस्कारजन्य बताया जाना चाहिए। अब देवताओं के जितने भी गण हैं उनके बारे में कहते हैं कि उनके प्रमाण निषिद्ध हैं और भूत प्रेतों के चित्रण में भी प्रमाण निषिद्ध है, इसलिए इन्हें बिना प्रमाण के ही इनका चित्रण करना चाहिए, जो कि उनकी स्थिति के अनुसार चित्रकार को कर देना चाहिए। अब देवताओं के गणों में भी देवताओं के ही गुण आने चाहिए। जैसे कृष्ण के गण हैं तो कृष्ण के गुण आएंगे, बलराम के गण हैं तो बलराम के गुण उसमें आएंगे। इसी प्रकार जितने भी देवता हैं उनके गणों में उन्हीं देवताओं के गुण दिखाए जाने चाहिए और सभी अपने जो है उनको शस्त्रों से चित्रित करना चाहिए। जैसे विभिन्न प्रकार की वेश्याओं और स्त्रियों के चित्रों को भी रोचक पुरुष के प्रमाण से ही दिखाना चाहिए और माताओं को भी अपने अनुरूप से ही चित्रित कर देना चाहिए। इसके पश्चात वैश्यों को भी रोचक पुरुष से और शूद्रों को शशक पुरुष के प्रमाण से दिखाना चाहिए। अब भूत प्रेतों के स्त्रियां जो है वो उनकी सेवा में होनी चाहिए और उनको भी भूत प्रेतों के ही अनुमान से चित्रित करना चाहिए। अब हम सेनापतियों के चित्रण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सेनापतियों के चित्रण में उनका सिर जो है वो बड़ा बनाना चाहिए, छाती चौड़ी होनी चाहिए और इसके बाद नाक लंबी और ठुड्डी बड़ी होनी चाहिए। उनका कंधा भी मोटा हो और भुजाओं और गर्दन को भी लंबी बनाना चाहिए। तो उनकी ऊंचाई जो है वो बहुत होनी चाहिए। ललाट 3 जगह से तरंगित यानी लहराता हुआ दिखाना चाहिए और उनकी दृष्टि आकाश की तरफ ऊंची उठी हुई हो। कमर का भाग भी अधिक बनाना चाहिए। उनका शरीर प्रबल और प्रचंड भी होना चाहिए।
इसके पश्चात युद्ध करने वाले सिपाहियों के बारे में कहते हैं कि उनके चित्रण में उनकी भौहें चढ़ी हुई हों और उनका वेश जो है वो गौरवशाली हो। इसके बाद पैदल सैनिक जो होते हैं वो उनके बारे में कहते हैं कि हथियार धारण किए हुए होने चाहिए, उनके हाथों में ढाल, तलवार आदि हो। इसके पश्चात जो धनुधारी सैनिक हैं, उनको उत्तम बाण लिए हुए होने चाहिए हाथों में, और उनकी जंघाएं विवस्त्र होनी चाहिए, उन पर कपड़े नहीं होने चाहिए, और उनका वेश बहुत अधिक उद्धृत नहीं बनाना चाहिए। उनके पैरों में जूता जरूर होना चाहिए। इसके बाद हाथी और घोड़ों के चित्रण करते समय जितने भी लक्षण हैं उनके वो कर देने चाहिए। जैसे हाथी पर चढ़े हुए लोगों को श्याम वर्ण का बनाना चाहिए और उनके बालों को घुंघराले कर देना चाहिए। ऐसे ही अश्वों पर सवार जो लोग हैं उनका वेश जो है वो उत्तर दिशा की तरफ रहने वाले लोगों की तरह चित्रित करना चाहिए। और बंदियों का वेश जो है वो बहुत ही ज्यादा उद्धृत ना हो, और बंदियों के कंठ की नाड़ियां जो है वो स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए और उनकी दृष्टि ऊपर की उठी हुई हो। इसी प्रकार जितने भी बुलाने वाले या पुकारने वाले जो होते हैं राजसभा में, उनको मटमेला सा चित्रित करना चाहिए और उनकी आंखें विकार युक्त चित्रित करनी चाहिए। उनकी आकृति कुछ कुछ असुरों राक्षसों के समान हो और हाथों में डंडा लिए हुए हो। ऐसे ही द्वारपाल जो होते हैं उनको भी उठा हुआ जो है उनके वेश जो है वो गंभीर होने जो है थोड़ा सा बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, और उनकी बगल में हमेशा तलवार और हाथों में दंड होना चाहिए। और ऐसे ही व्यवसायी जो है जिन्हें बनिए कहते हैं, उनके चित्रण में उनके सिर पर एक कपड़ा बांध देना, लपेटना देना चाहिए जो भी है, और उनको अत्यंत शुद्ध रूप में, जैसे गायक होते हैं, नर्तक हो या बाजा बजाने वाले हो, उनके वेश थोड़े से चमकदार चित्रित करने चाहिए और उनके बाल जो है वो पकने के समीप दिखाने चाहिए। वे अपने अलंकारों से सुशोभित भी होने चाहिए। ऐसे नगर में के संबंधित लोग जितने भी हैं, देशवासी, प्रजा, उन सभी को लोगों को जो है वो शुक्ल और अच्छे वस्त्रों से सुशोभित दिखाना चाहिए और उनके उदार और सहृदय होना चाहिए और अत्यंत ही विनम्र विनम्र भी दिखाई देने चाहिए। ऐसे विभिन्न प्रकार के कामों में लीन जो लोग हैं उनको भी अपने काम के प्रति व्याकुल दिखाना चाहिए, और पहलवानों के चित्रण में उनका कद लंबा कर देना चाहिए। उनके शरीर के अंगों को स्पष्ट दिखना चाहिए, ग्रीवा और कंधों को भी मोटा करना चाहिए। इसके पश्चात बुद्धिमान चित्रकार के लिए कहते हैं कि बुद्धिमान चित्रकार को अपने ज्ञान से ही सारे रूप विधान कर लेने चाहिए और सारे रंगों का अनुपात ठीक कर लेना चाहिए, और जितने भी देश विदेश से उत्पन्न मनुष्य हैं, उनके प्रमाण हैं, उनके कर्म हैं, या उन सभी को बहुत ही भली भांति समझकर और अच्छे से आसन पर बैठकर एक अच्छी सी बैठने की मुद्रा लेकर ही चित्रित करना चाहिए। यहीं पर जल की धारा, नदियों के चित्रण में उन्हें सशरीर दिखाने की बात मार्कंडे ने कही है, और उन्हीं के साथ उनके वाहनों को भी दिखाना चाहिए। जैसे जल के देवता हैं या नदियों के देवता हैं, ऐसे ही पर्वतों के देवता को भी दिखाना चाहिए, और साथ में द्वीप और टापू वगैरह भी दिखा देने चाहिए। और इसके पश्चात समुद्र के चित्रण में जितने भी उनके आसपास जो निधियां प्राप्त होती हैं वो दिखानी चाहिए, और जल का प्रदर्शन भी करना चाहिए। और विभिन्न जैसे शंख वगैरह, घड़ा, पद्म वगैरह, ये सब चीजें जल के साथ चित्रित करनी चाहिए। इसके पश्चात पर्वतों के चित्रण के बारे में बहुत ही विस्तृतता से बताते हुए मार्कंडे कहते हैं कि पर्वतों के चित्रण करते समय उसमें शिलाओं का जाल दिखाना चाहिए और शिखर युक्त होना चाहिए, उसकी ऊपरी शिखा या चोटी दिखाई देनी चाहिए, और उनमें विभिन्न प्रकार के धातुओं, वृक्षों, झरनों, सर्पों से युक्त दिखाना चाहिए। वन के चित्रण पे करते समय अनेक प्रकार के वृक्षों से, पशुओं से, पक्षियों से, हिंसक प्राणियों से युक्त दिखाना चाहिए। और जल का चित्रण करते समय उसमें विभिन्न प्रकार की मछलियां, कछुए, कमलगट्टे, इन सबको दिखाना चाहिए। नगरों के चित्रण में देवताओं के घर, राजाओं के घर और घरों को बहुत ही सुंदर राजमार्गों से भी बनाना चाहिए। इसके पश्चात विभिन्न प्रकार के गांव उसमें दिखने चाहिए, बगीचे हों, विभिन्न प्रकार के दुर्ग, मिट्टी के स्तूप, किले, पर्वत, ये सभी नगर के दृश्य में दिखाने चाहिए। इसके पश्चात बाजार के चित्र में विभिन्न स्थानों पर दुकानें हों, सौदा करने वाले बहुत सारे लोग खड़े हों, और अनेक स्थानों पर लोग मदिरा पीते हुए झुंडों में, समूहों में दिखाने चाहिए। तो इसके पश्चात जुआ खेलने वाले लोगों को भी चित्रित करते समय उनके कंधे पर रखने वाला जो कपड़ा है वो दिखाना चाहिए, जिसे उत्तरीय बोला जाता है, और कुछ लोग शोक की मुद्रा में, पराजित मुद्रा में हो, कुछ विजयी मुद्रा में हो।
और चतुरंगिणी सेना के बारे में ये कहते हैं कि इसमें बहुत सारे मनुष्यों से युक्त मृतक शरीरों के टुकड़ों को भी दिखाना चाहिए। इस तरीके से रणभूमि का दृश्य बहुत ही मलिन दिखाना चाहिए, कहीं कहीं पर खून भी हो, आघात करते हुए मनुष्य भी होने चाहिए। शमशान के दृश्य की बात करते हैं तो शव जलाने के स्थान, मरघट को चिताओं से युक्त दिखाना चाहिए, और रास्तों का चित्रण करते समय उनमें बोरा ढोते हुए ऊंटों आदि को भी दिखाना चाहिए, और कारवां वगैरह भी दिखा देना चाहिए। रात्रि के दृश्यों में उसको दिखाने के लिए उसको चंद्रमा से, ग्रहों से, नक्षत्रों से और जितने भी दिखाई पड़ने वाले पदार्थ हैं उनसे युक्त कर देना चाहिए। और रात्रि में जैसे पास आए हुए चोरों को और सोए हुए मनुष्यों को भी दिखलाना चाहिए। और पूर्व रात्रि का चित्रण करते समय अभिसारिका अभिसारिका नायिका है जो गुप्त रूप से नायक के पास जाने जाती है, उसे चित्रित करना उपयुक्त होता है। और इसी प्रकार प्रातः काल के चित्रण में अरुणोदय को लाल रंग से चित्रित करना चाहिए, और दीपक के प्रकाश को दिखाना चाहिए, मुर्गों को बांग देते हुए दिखाना चाहिए, और मनुष्य को काम करने में लीन दिखाना चाहिए। इसी प्रकार संध्या के समय को भी चित्रकार अपने हिसाब से लाल रंग में चित्रित करे, और नियम और विधि के हिसाब से उस पे रंग मिलाकर चित्रित करे। तो इस प्रकार से रात्रि, सूर्योदय और संध्या के दृश्य भी चित्रकार अपनी भावना से चित्रित कर सकता है। इसके पश्चात घर के दृश्यों को चित्रित करते समय उसमें अंधकार को थोड़ा थोड़ा अंधेरा दिखाएं, अंदर का दृश्य दिखाने के लिए, और एक दूसरे से संपर्क करते हुए लोग हों जो आपस में लगाव महसूस करते हुए या परस्पर साक्षात्कार करना चित्रकार का प्रयोजन उनमें होना चाहिए। और इसी प्रकार कुमुद पुष्पों को खिलाने के लिए चंद्रमा के साथ उसकी चांदनी भी दिखानी चाहिए। शैया का चित्रण करते समय उसको पराग और नील कमलों से आवृत कर देना चाहिए। इसी के साथ मार्कंडेय ने विभिन्न प्रकार की ऋतुओं का बहुत शानदार वर्णन किया है। चित्र सूत्र में मार्कंडेय कहते हैं कि बसंत ऋतुओं का चित्रण करते समय फूलने वाले वृक्षों को जो कोयलों और भंवरों के साथ उत्कट या विकट दिखाई पड़ रहे हों, हर्षित और प्रसन्न मुद्रा में हों, ऐसे नर नारी दिखाने चाहिए। इसके पश्चात ग्रीष्म ऋतु के बारे में कहते हैं कि ऐसे चित्रों में थके हुए और मुरझाए हुए से मनुष्य जो कि गर्मी के कारण मुरझा गए हैं, छाया की तरफ जाते हुए हिरण और कीचड़ से मलिन हुए भैंस आदि दिखाने चाहिए। सूखे हुए जलाशय हो और वृक्षों की छाया में तन्मय पक्षी हो, गुफाओं में प्रवेश करते हुए सिंह और व्याघ्र, इन सभी को चित्रित करना चाहिए। ऐसे चित्रों को देखकर ही ग्रीष्म ऋतु का एहसास होने लगेगा। इसके पश्चात वर्षा ऋतु के चित्रण में जल के भार से झुके हुए बादलों को चित्रित करना चाहिए, और साथ में इंद्रधनुष भी दिखा देना चाहिए, और बादलों में चमकती हुई बिजली भी दिखाना उचित होता है। शरद ऋतु के चित्रों में उसमें फलों से युक्त वृक्षों को दिखाना चाहिए, और पके हुए अनाजों से युक्त धरती चित्रित करनी चाहिए। साथ में हंसों और कमलों से युक्त जल को भी दिखा देना चाहिए। इसके पश्चात हेमंत ऋतु का चित्रण करते समय उसमें उठने वाले भावों या उठने वाले जलों से युक्त स्थान को चित्रित करना चाहिए, और अनाज कटने के बाद वाली धरती को चित्रित करना चाहिए, और साथ ही जितनी भी दिशाएं हैं वो सारी कोहरे से आवृत ढकी हुई दिखानी चाहिए। इसके पश्चात शिशिर ऋतु के बारे में कहा जाता है, ये अर्थात शीतकाल के चित्रण करते समय उसमें शिशिर ऋतु वही है, इसमें कौवों को या हाथियों को प्रसन्न मुद्रा में चित्रित करना चाहिए, और शीत से पीड़ित और दुखी मनुष्यों को चित्रित करना चाहिए, और साथ में हिमकण, यानी कि हिमकण जो होते हैं ना, पाला गिरता है उसको बोलते हैं, उससे आच्छादित दिशाओं को दिखाना चाहिए। इसके पश्चात सारी दिशाओं के वर्णन करने के बाद मार्कंडेय ने वृक्षों के बारे में भी बताया है कि वृक्षों को फूलों और फलों से युक्त दिखाना चाहिए। तो इस प्रकार एक चित्रकार रसों और भावों के आधार पर अपनी कल्पना युक्त चित्रण कर सकता है। और मार्कंडेय कहते हैं कि जो चित्र सूखे हों और थोड़ा थोड़ा सूखेपन का एहसास कराए वे अधम कोटि के कहे जाते हैं, और जो चित्र गीले प्रतीत होते हैं वे उत्कृष्ट कोटि के कहे जाते हैं। तो जिन चित्रों की स्थापना के अनुरूप, समय के अनुरूप, देश व काल
तथा जितनी भी अवस्थाएं हैं उनके अनुरूप जो चित्र बनाया जाता है वो चित्र हमेशा प्रशंसनीय होता है, और इसके विपरीत अगर कोई चित्र बनेगा तो वो चित्र निंदनीय होगा। तो इस प्रकार एक निपुण चित्रकार जो बुद्धि से विकल्पित हो, वो अपने नेत्रों के आधार पर, इंद्रियों और कांति और विलास के आधार पर तथा भावों के आधार पर जो चित्र बनाता है, तो ऐसा चित्र जो होता है वो वांछित मनोरथों को पूर्ण करने वाला माना जाता है। इसी के साथ रूप निर्माण नाम का ये अध्याय समाप्त होता है। इति श्री विष्णु धर्मोत्तरे तृतीय खंडे मार्कंडे वज्र संवादे रूप निर्माणम नाम द्विचत्वारिंशतोमाध्याय। और अगले और अंतिम वीडियो में हम चित्रसूत्र के 9वें अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि श्रृंगार आदि भाव कथन के बारे में होगा। धन्यवाद।